Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर 10 था ट्रायल बैलेंस। आज का लेक्चर नंबर है सेकंड। आज आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखना है जो एग्जाम में आने वाले हो। फर्स्ट जो दो एग्जाम्पल है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाद में मैं टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल करवाऊंगा। तो चलो सबसे पहले आपको देखना है पैम्पलेट में। ऐसा पैम्पलेट आपको दिया है स्कूल में से, क्लास में से। ये पैम्पलेट में आपको देखना है पेज नंबर 239 पे एग्जाम्पल नंबर 3। फर्स्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में किया था। आज सेकंड लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और बाद में टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 1 या 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ मुस्तफा हुसैन विच टेलीज। ट्रायल बैलेंस तो टेली हो चुका है, बट इवन दो देयर इज सम एरर इन इट, रेक्टिफाई द एरर्स एंड प्रिपेयर न्यू ट्रायल बैलेंस। आपको एरर रेक्टिफाई करना है, नया ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। मगर स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे रहने दिया है जो क्रेडिट बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जो क्रेडिट बैलेंस है वो लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, कैपिटल, क्रेडिटर्स ऑलवेज क्रेडिट, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स का दूसरा नाम है सप्लायर्स। अनपेड एक्सपेंसेस, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनी इनकम, कोई भी इनकम हो तो ये क्रेडिट ही होगा। सपोज रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैड डेब्ट्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा, रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिकवर, यदि बैड डेब्ट्स वापस आ रहा है, रिकवर हो गया है, इट इज इनकम तो क्रेडिट। प्रोविडेंट फंड, ये इंपॉर्टेंट है। गेन, कोई भी प्रॉफिट हो या गेन हो ऑलवेज क्रेडिट ही रहता है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इंटरेस्ट, वो भी क्रेडिट बैलेंस होगा। गुड्स गॉन बाय एनी वे, कोई भी तरह से माल यदि आपके पास से जा रहा है आउट गोइंग, इट इज क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑलवेज क्रेडिट। गुड्स रिटर्न डेबिट, लगता है आपको एक क्रेडिट डेबिट बैलेंस, मगर होगा क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, मैंने यहाँ पे बोला था कोई भी रिजर्व है तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। बैंक लोन, बोरोड लोन, तीसरा नाम है मॉर्गेज लोन, यदि आपने मॉर्गेज करके लोन लिया है वो भी क्रेडिट होगा। एनी लायबिलिटीज एंड इनकम का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहता है। तो चलो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, एसेट ऑलवेज होता है डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। डेमरेज, डेमरेज वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस होना चाहिए, ये भी हो जाएगा डेबिट। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज एक्सपेंस, ये भी हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस। कैश बैलेंस, कैश, हार्ड कैश, कैश बैलेंस इज एसेट, ये भी होगा डेबिट। बैड डेब्ट्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा, रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट। महाजन लागू, महाजन लागू इज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। रिसीवेबल, डेटर्स, रिसीवेबल कस्टमर, डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वन, डेब्ट्स, डेब्ट्स यानी कि डेब्ट्स, ये होगा क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट वन, डेब्ट्स के बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी कि बल्क में किया हुआ आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये होगा आपका डेबिट बैलेंस। सैलरी एंड वेजेस, इट इज एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अप्रेंटिस प्रीमियम, इट इज इनकम, जनरली अप्रेंटिस से आपको प्रीमियम मिलता है, इट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा क्रेडिट। किसी का भी इंटरेस्ट अपोजिट साइड होता है, कैपिटल क्रेडिट तो कैपिटल का इंटरेस्ट होगा डेबिट। ड्राइंग है डेबिट तो ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा क्रेडिट। सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, परचेजेस ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट एंड कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। बाद में टोटल हो जाना चाहिए आपका डेबिट। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब सॉल्यूशन। बिल्स रिसीवेबल,
डेबिट बैलेंस होना चाहिए 4600। बिल्स रिसीवेबल के बाद डेमरेज, डेमरेज कितना है 2200, ये भी डेबिट बैलेंस होना चाहिए। लिखते हैं डेबिट साइड। रॉयल्टी, रॉयल्टी इज अ एक्सपेंस, डेबिट होगा 2800। कैश बैलेंस, हार्ड कैश, कैश इज एसेट, तो कैश बैलेंस भी होगा डेबिट। अमाउंट है कैश बैलेंस 22,000। कैश बैलेंस के बाद आपको दिया है बैड डेब्ट्स रिजर्व। बैड डेब्ट्स रिजर्व, कोई भी रिजर्व होगा, रिजर्व का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो क्रेडिट साइड आपको लिखना है 4800। बैड डेब्ट्स रिजर्व के बाद महाजन लागो, महाजन लागो, ये डेबिट बैलेंस होगा, इट इज एक्सपेंस, तो 2000 आपको लिखना है डेबिट साइड। महाजन लागो के बाद है रिसीवेबल्स, रिसीवेबल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटर्स, डेबिट बैलेंस होगा 40,000। डेब्ट्स, डेब्ट्स का बैलेंस होगा क्रेडिट। डेब्ट्स आपको अमाउंट पेएबल, डेब्ट्स को ऑल्सो बोलते हैं पेएबल, 28,800। नेक्स्ट वन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेबिट बैलेंस होगा, इट इज एसेट, 8000 है वो डेबिट लिखना पड़ेगा आपको। एडवर्टाइजमेंट सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इज अ एक्सपेंस, डेबिट होगा। सैलरी एंड वेजेस की अमाउंट है 12,000। सैलरी वेजेस के बाद आपको दिया है अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम, IUA, अप्रेंटिस प्रीमियम, इट इज इनकम, ये क्रेडिट होगा। कितना है अप्रेंटिस प्रीमियम, मेरे को दिखाई दे रहा है 3200। नेक्स्ट वन अप्रेंटिस प्रीमियम के बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई चीज का ड्राइंग्स की अपोजिट इफेक्ट होगी। ड्राइंग्स डेबिट है तो ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा क्रेडिट, कितना है 800। नेक्स्ट वन सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, मेरे को अमाउंट दिखाई दे रहा है 24,000। सेल्स के बाद दिया है आपको परचेजेस, परचेज ऑलवेज डेबिट, परचेजेस डेबिट होगा 20,000। सेकंड लास्ट आइटम ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का तो मालूम ही होगा आपको पहले से, ड्राइंग्स होगा डेबिट 16,000। एंड लास्ट वन इज अ कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज रहता है क्रेडिट 68 है। दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। यदि डिफरेंस है तो आपको लिखना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट, यदि डिफरेंस है तो। चलो करते हैं टोटल। टोटल के लिए कैलसी लेके आता हूं 1 मिनट में मैं। कैलसी कहाँ गया कैलसी? ये आ गया कैलसी।
चलो 4600 प्लस 2200 प्लस 2800 प्लस 22,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 16,000। डेबिट साइड टोटल हो रहा है 129,600। 129,600 चेक करते हैं एक बार और। 46 22 28 22,000 2,000 40,000 8,000 12,000 20 and 16 yes 129,600। क्रेडिट साइड 4,800 प्लस 28,800 प्लस 3,200 प्लस 800 प्लस 24,000 प्लस 68,000 टोटल 129,600 हो रहा है टोटल टैली। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 हम करने के लिए जा रहे हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। ये है स्टेटमेंट फॉर्म। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। ऐसे फॉर्म में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, मगर यहाँ पे लिखा है आपको अकाउंट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो अब मैं यहाँ पे अकाउंट फॉर्मेट बना रहा हूं, आपको देखना है। ये अभी निकाल दूंगा। आगे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस इन बुक्स ऑफ श्री सडाडिया ब्रदर्स यूज द सस्पेंस अकाउंट। जरूरत पड़ेगी तो आपको सस्पेंस अकाउंट का भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। यदि डिफरेंस आ रहा है तो कहां पे लिखना पड़ेगा आपको? सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ अकाउंट फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। यहाँ पे लिखता हूँ पेज नंबर, टेम्पलेट में है पेज नंबर है 240 यस 240। एग्जाम्पल नंबर 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स so and so as on 31st March 2000 कौन सा है ईयर? 19। ये है आपकी क्रेडिट साइड, यहाँ पे होगी आपकी डेबिट साइड। ये है क्रेडिट। अकाउंट फॉर्मेट में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये हो गया अकाउंट फॉर्मेट में ड्रॉ। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, यहां पे भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। चलो सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जाम्पल, वो आपको देखना है। कैपिटल, अब तो मालूम ही होगा कैपिटल ऑलवेज क्या होगा? क्रेडिट। ड्रॉइंग्स डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, कैश बैलेंस डेबिट, गुडविल इज एसेट तो ये भी होगा डेबिट। अनपेड सैलरी दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी अनपेड एक्सपेंसेस है उसका बैलेंस होगा क्रेडिट। कस्टमर यानी कि डेटर्स डेबिट। बैंक लोन कोई भी हो क्रेडिट बैलेंस होगा, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट। ट्रेडर्स यानी कि क्रेडिटर्स, ये होगा क्रेडिट। सैलरी इज एक्सपेंस, यहाँ पे होगा डेबिट। रॉयल्टी ये भी होगा डेबिट एक्सपेंस है। परचेज डेबिट। सेल्स क्रेडिट। प्रोडक्टिव वेजेस कोई भी हो, प्रोडक्टिव हो या अनप्रोडक्टिव हो, वेजेस इज एक्सपेंस यहाँ पे होगा डेबिट। रेलवे फ्रेट भी होगा डेबिट। बस ये हो गया। चलो करते हैं स्टार्ट। जो भी डिफरेंस होगा, डिफरेंस अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट।
चलो सबसे पहले कैपिटल कौन सी साइड लिखना पड़ेगा आपको? क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, अमाउंट दिया है 40,000। ड्रॉइंग्स ऑलवेज होगा डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉइंग्स। बोलिए ड्रॉइंग्स कितना दिया है आपको? यदि लिखना चाहे तो यहाँ पे बाय लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, मगर ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इसलिए 2 बाय लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग कितना है? 8,000। ड्रॉइंग्स के बाद बैंक बैलेंस इज एसेट, ये भी यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ये है आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। बोला बैंक अकाउंट कितना है? 36,400। यस 36,400। बैंक के बाद कैश अकाउंट, ये भी एसेट है। एसेट ऑलवेज रहता है डेबिट, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 22,800। नेक्स्ट वन कैश के बाद गुडविल इज ऑल्सो एसेट। गुडविल अकाउंट अमाउंट दिया है आपको 32। गुडविल के बाद दिया है अनपेड सैलरी। अनपेड सैलरी इज ए लायबिलिटीज। अनपेड सैलरी, बोलिए अमाउंट है अनपेड सैलरी, मेरे को दिखाई दे रहा है 3200। अनपेड सैलरी के बाद दिया है कस्टमर्स यानी कि डेटर्स। कस्टमर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस होगा 72,000। कस्टमर्स के बाद दिया है आपको बैंक लोन। लोन ऑलवेज क्रेडिट रहता है। बैंक लोन अकाउंट अमाउंट है 40,000। बैंक लोन के बाद दिया है ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का बैलेंस होगा क्रेडिट। ट्रेडर्स यानी कि क्रेडिटर्स। ट्रेडर्स है 36,000। सैलरी इज एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज रहता है डेबिट। बोलिए सैलरी मेरे को दिखाई दे रही है 2800। सैलरी के बाद आपको दिया है रॉयल्टी। रॉयल्टीज एक्सपेंस। एक्सपेंस होगा डेबिट 1400। नेक्स्ट दिया है परचेज अकाउंट। परचेज का बैलेंस भी ऑलवेज डेबिट रहता है, तो आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड 50,000। परचेज के बाद दिया है आपको सेल्स अकाउंट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स अकाउंट अमाउंट है 111,600। नेक्स्ट वन प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस का भी डेबिट बैलेंस होगा। कितना है प्रोडक्टिव वेजेस? 11,300। एंड लास्ट वन इज ए रेलवे फ्रेट अकाउंट। ये भी एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस होगा 1,000। यहाँ पे 1 लाइन आपको ब्लैंक्स रखना है। साइड डिफरेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। कौन सी साइड डिफरेंस आएगा वो अभी मालूम नहीं है, जब टोटल करेंगे तब पता चलेगा। कोई भी साइड डिफरेंस हो, लिखना क्या है आपको? सस्पेंस अकाउंट। देखते हैं दोनों साइड टोटल करने के बाद आपको देखना पड़ेगा 8,000 प्लस 36,400 प्लस 800 प्लस 32,000 प्लस 72,000 प्लस 2,800 प्लस 1,400 प्लस 50,000 प्लस 11,300 प्लस 1,000। 237,700 आ रहा है यहाँ पे। एक बार चेक करते हैं।
यस, क्रेडिट साइड देखते हैं 40,000 प्लस 3200 प्लस अगेन 40,000 प्लस 36,000 प्लस 111,600, यहाँ पे है 23800, यानी कि डेबिट ज्यादा है तो यहाँ पे पहले लिखे 237,700, यहाँ पे भी 237,700, इसमें से लेस करो माइनस 237,700 में से 23800 आपको करना है लेस, डिफरेंस होगा 6,900। आ रहा है? यस आ रहा है। सस्पेंस अकाउंट, ये हो गया आपका डिफरेंस, ये डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर। बस हो गया ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट। एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको देखना है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। अभी टेक्स्ट बुक से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल है वो आप देखेंगे। टेक्स्ट बुक में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 से। तो 1, 2, 3 तो थियरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देखना है टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पे लिखता हूँ पैम्फलेट की जगह पे टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मेरे को मालूम नहीं है, आपको देखना है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 5। सिर्फ मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक्सप्लेन कर देता हूँ डेबिट क्रेडिट, बस इतना एक्सप्लेन कर दूंगा तो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसा है तो एक या दो एग्जाम्पल हम यहाँ पे करेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 4 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आपको देखना है। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में 5th 6th एग्जाम्पल है, बस 2 ही एग्जाम्पल और 7, 3 एग्जाम्पल है, इसमें से एक करवाऊंगा, एक या दो एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको सुनना है। From the given information, prepare trial balance of Praveen Patel as on 31st March 16। यहाँ पे आपको लिखना है 31st March 16। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक कोई भी हो, ओपनिंग, क्लोजिंग, डेड स्टॉक हो या लाइव स्टॉक, स्टॉक ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है तो आपको लिखना है डेबिट साइड। वेजिस, वेजिस इज एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होगा तो डेबिट, तो आपको वेजिस को भी लिखना है डेबिट। आपने पहले टिक मार्क करना है, बाद में आप खुद करना पड़ेगा आपको, ऐसा ही ड्रॉ करना है आपको। सेल्स, वो तो मालूम ही होगा, सेल्स ऑलवेज कौन सी आइटम रहती है, क्रेडिट, तो क्रेडिट हम लिखेंगे सेल्स। नेक्स्ट वन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग इज एक्सपेंस, एक्सपेंस कोई भी हो आपको लिखना है डेबिट। टैक्स, टैक्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, ये भी आपको लिखना है डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग इज एसेट, कोई भी एसेट हो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब डेबिट बैलेंस होगा। तो लैंड बिल्डिंग का बैलेंस होगा डेबिट। देखिए प्लांट मशीनरी, ये भी डेबिट बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ये भी होगा डेबिट। कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड कैपिटल। ओके, आगे कैपिटल के बाद नेक्स्ट वन ऑफिस सैलरी, वेजिस हो, सैलरी हो, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे डेबिट साइड। पेटेंट, पेटेंट इज एसेट, गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, ये सब डेबिट बैलेंस होगा, हम लिखेंगे डेबिट साइड। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस भी कौन सी साइड होगा, डेबिट साइड, वो भी हम लिखेंगे डेबिट। बैंक लोन, लोन ऑलवेज कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट, तो आपको लिखना है क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड, कैरेज, कैरेज यानी कि एक्सपेंस है, आपको लिखना है डेबिट साइड। परचेजेस, ये भी डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड, इट इज एक्सपेंस, कहां पे लिखेंगे डेबिट साइड। डेटर्स, डेटर्स इज एसेट, ये भी डेबिट साइड, डेटर्स का दूसरा नाम है रिसीवेबल, हम लिखेंगे डेबिट साइड। डेटर्स के बाद कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इज ऑल्सो डेबिट साइड, डेबिट लिखेंगे कैश बैलेंस। लूज टूल्स, लूज टूल्स इज एसेट, एसेट कहां पे लिखेंगे डेबिट साइड, यहां पे लिखेंगे हम लूज टूल्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस रहता है क्रेडिट, क्रेडिटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए सप्लायर। डेब्ट्स, डेब्ट्स बोलते हैं, सप्लायर बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स बोल सकते हैं, ट्रेडर्स बोल सकते हैं, सब कुछ क्रेडिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट वन
सन्ड्री इनकम, कोई भी इनकम ऑलवेज रहता है क्रेडिट। ऑफिस फर्नीचर इज एसेट, एसेट होगा डेबिट। एंड लास्ट वन गुडविल इज ऑल्सो एसेट, गुडविल होगा डेबिट बैलेंस। ये आपको एग्जाम्पल करना है होमवर्क में। और यहां से आगे लास्ट लेक्चर एक होगा लेक्चर नंबर 3 में, और 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन करने के बाद हम यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी करेंगे खत्म। ओके, यहाँ से आगे लास्ट लेक्चर भी आपको देखना है और लिखना भी है। जितना भी मैं होमवर्क दूं वो सब आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, बाय बाय।